दोस्तों कभी-कभी सबसे छोटी रस्में जो हम करते हैं, निभाते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, वो ही सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। आज का दिन भी कुछ वैसा ही है, सादगी में सजा हुआ, भक्ति में डूबा हुआ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज है मेरी तुलसी मैया का विवाह। तो दोपहर का लंच वगैरह करने के बाद से मैं लग गई थी तुलसी मैया की विवाह की तैयारियों में। जो भी मैं करती हूँ, जैसे मुझे आता है, मैं उसी तरीके से हमेशा उस चीज़ को फ़ॉलो करने की बस कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कर पा रही हूँ, उसको हमेशा मैं ज़िंदा रखूँ उस चीज़ को, और अपने तरीके से मेरे से जितना हो पाए मैं उतना कर पाऊँ। तो बस आज मेरी तुलसी मैया का विवाह है, तो मैंने सोचा एक छोटा-सा जहाँ पे मुझे पूजा करनी है वहाँ थोड़ा-सा डेकोरेट कर देती हूँ, क्योंकि शादी बिना डेकोरेशन के तो अधूरी ही लगती है ना। तो बस मैंने भी कुछ फूलों की लड़ियों से लाइट्स वगैरह लगा के, जहाँ मेरी तुलसी मैया मैं रखती हूँ वहाँ पे मैंने डेकोरेट कर दिया। और मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से सुबह धुलाई-वुलाई कर दी थी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन कर दी थी। और अब मैं पेंट करने वाली हूँ इस स्थान को जहाँ मैं अपनी तुलसी मैया को रखती हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने पेंट नहीं किया था कुछ भी, मैंने सिर्फ ड्राइंग बना दी थी वाइट उससे, एक्रेलिक कलर से। बट इस बार मैंने सोचा कि गेरू का यूज़ करते हैं इसका बेस बनाने के लिए, उस पे कलर्स जो है ना और अच्छे से उभर कर आते हैं। और गेरू का यूज़ करना तुलसी विवाह में बहुत शुभ माना जाता है, तो इसलिए भी मैंने गेरू का यूज़ किया है इस बार। तो गेरू को अच्छे से घोल के मैंने, और उसके बाद इस पे लगा दिया है पूरे बेस पे, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी सूखने के लिए। और सूखने के बाद इसका जो कलर आता है ना गेरू का, इतना सुंदर लगता है देखने में। वो जो ट्रेडिशंस हमारे पहले लोग फॉलो करते थे ना, अपने घरों को रंगना गेरू से, उससे ड्राइंग बनाना, तो वो सेम फीलिंग आती है जब गेरू का, चौक का, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं अपने घर को सजाने के लिए। तो सेम फीलिंग मुझे भी आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब गेरू अच्छे से सूख गया था, उसके बाद फिर मैंने उस पे कलर करना स्टार्ट किया, और जो भी पैटर्न, जो भी मुझे चीज़ें समझ में आई, बस मैं रैंडमली ऐसे ही बनाती चली गई। और लास्ट में काफ़ी अच्छा बन गया था, मतलब देखने लायक बन गया था। तो मुझे बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं आती है, बट फिर भी मैं जितना मेरे से आता है मैंने उतना बना दिया। और पहले मैंने सोचा था सिर्फ वाइट कलर यूज़ करूँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़े कलरफुल फ्लावर्स वगैरह बना देती हूँ और उससे वाइट आउटलाइन करूँगी, तो वो फ्लावर्स जो हैं एनहेंस होकर आएंगे। और कलर करने के बाद उसके बाद मैं रंगोली कलर्स मेरे पास रखे हुए थे दिवाली के, तो मैंने सोचा एक रंगोली भी छोटी सी बना देती हूँ। मैं हर साल ही बनाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों मिस करना उस चीज़ को, भले छोटी ही बना देती हूँ लेकिन बना देती हूँ। तो बस मैंने एक छोटी सी प्यारी सी रंगोली बनाई तुलसी विवाह की। तो सारी तैयारियां करने के बाद फिर मैंने मंडप वगैरह माँ का सजा दिया बहुत अच्छे से, और शाम हो गई थी तो मैं नहाकर रेडी हो गई। और आज मैंने पहनी है ये रेड चुनरी, क्योंकि माँ की शादी है तुलसी मैया की, शालिग्राम जी की, तो अच्छे से रेडी होना भी बनता है। और बस मैं मेकअप वगैरह मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक बिंदी लगाई है नॉर्मल, और साड़ी मैंने पहन ली थी क्योंकि पूजा वगैरह करते हैं तो साड़ी पहन लो, अच्छा लगता है। तो बस देखिए मेरा मंडप जो है कितना सुंदर लग रहा है तुलसी मैया का। और अब मैं करूँगी अपनी पूजा की तैयारी सारी फटाफट। तो सबसे पहले हम माँ का श्रृंगार करेंगे, उनको वस्त्र पहनाएंगे, उनके जो भी श्रृंगार का सामान लेकर आते हैं, उनको हल्दी लगाना, मेहंदी लगाना, जो भी जिस तरह एक शादी में सारे फंक्शंस हम लोग करते हैं, तो उसी तरीके से माता रानी का भी सारा फंक्शन करेंगे, और विष्णु भगवान का। तो मैं फटाफट इन सारी चीज़ों को करती हूँ।
तो बस मैंने अपनी पूजा जो है वो शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने दीपक वगैरह जलाए, कलश का स्थापना की और उसके बाद माँ को श्रृंगार की सारी चीज़ें चढ़ाईं और लड्डू गोपाल को तिलक किया। तो तुलसी विवाह में वो सारी चीज़ें हम करते हैं जो शादी विवाह में होती हैं, जो रस्में होती हैं उनको भी हम करते हैं। तो मैंने भी माता रानी के और शालिग्राम भगवान का जो स्वरूप मैंने मान के रखा है, तो सारी रस्में मैंने की, हल्दी, मेहंदी और उनको भोग लगाया, दीपक जलाया और यहाँ पे मैं कराने जा रही हूँ उनकी जयमाला। तो सबसे पहले माला जो है तुलसी मैया से छुआ के विष्णु जी को पहनाएंगे, उसके बाद विष्णु जी से छुआकर माला तुलसी मैया को पहनाएंगे। इस तरीके से उनकी जयमाला होगी, उसके बाद गठबंधन होगा। तो वो सारी चीज़ें करेंगे, फिर सिंदूर दान होता है और माता रानी को जयमाला वगैरह जब हो जाती है उसके बाद ही लगाते हैं। तो इस तरीके से मैंने माता रानी का विवाह जो है अपने आंगन में संपन्न कराया। हर साल करती हूँ और माता रानी से बस यही प्रार्थना कि इसी तरह, इसी भक्ति भाव के साथ मैं उनका विवाह हर साल अपने आंगन में संपन्न कराऊं। अच्छा, बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप कैसे मैनेज कर लेती हैं चीज़ें, कैसे कर लेती हैं। तो देखिए, मैं बस उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर से खुद से आती हैं। आपसे कोई फ़ोर्सफुली चीज़ें करा नहीं सकता जब तक आप खुद अंदर से नहीं चाहोगे। तो ये मेरी खुद की इच्छा है। मैं अपने मन से बहुत खुशी से सारी चीज़ें करती हूँ, कम ज़्यादा जो भी करती हूँ। अगर आप किसी चीज़ को, किसी फंक्शन को, किसी त्यौहार को आप बोझ की तरह, एक ज़िम्मेदारी की तरह बस समझोगे कि नहीं मुझे बस करना है, तो वो चीज़ें आप कभी एंजॉय करके नहीं कर सकते हो। हाँ, सबका शेड्यूल बहुत बिज़ी होता है, सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप अपने लिए थोड़ा भी समय निकालते हैं, अगर आपकी इच्छा होती है, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर इच्छा है उसको हम करते ही करते हैं। तो उसी तरह ये सारी चीज़ें भी हैं, पूजा पाठ भी है। अगर आप करना चाहोगे, आपके मन में है, तो आप उसके लिए कैसे भी समय निकालोगे और अपने आप करोगे ही। तो बस यही मेरा कहना है इस चीज़ पे। और उसके बाद मैंने पूरे घर में दीपक लगाए पूजा संपन्न होने के बाद, और एक बार घर मेरा फिर से दीपों की रोशनी से बिल्कुल जगमगा उठा था, जैसे लग रहा था दिवाली आ गई है घर में, और बहुत अच्छा लगा। फिर नीचे हमारी जो तुलसी मैया रखी हुई हैं उनको भी हम लोगों ने चुनरी वगैरह उड़ाई और वहाँ भी दीपक जलाया, उनको भोग लगाया। तो इस तरीके से आज का ये मेरा जो तुलसी विवाह का व्लॉग था, मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।